इमरान खान जो है नफरत का सौदागर है। 4 साल जो है इस कौम को लूटा, यहाँ का माहौल जो है उसको तल्ख किया, वो बाहर भी जो है उस माहौल को तल्ख किए जा रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि उसने इस मुल्क को कितनी दहाइयां पीछे ले गया है, इस माशरे को जिस तरह तबाह कर गया है। आज भी मेजॉरिटी जो है पार्लियामेंटेरियंस की जो है हमारे इस हाउस की, वो यहाँ पे मौजूद है। मिनॉरिटी जो है वो बाहर इस्तीफे दे के बाहर गई। इमरान खान नफरत का सौदागर है। कप्तान ने मुल्क के अंदर और बाहर पाकिस्तानियों को तकसीम कर दिया। वक्त बताएगा इमरान ने पाकिस्तान को किस तरह तबाह किया। जब तक जमानत नहीं मिली कप्तान केपी से बाहर नहीं आया। पार्लियामेंट में अक्सरियत बैठी है, अकलियत इस्तीफे देकर बाहर है। इमरान खान बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान पर हमले करवा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का संगीन इल्ज़ाम, खान साहब मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं, जहर ना उगले, मोहब्बत फैलाएं, लीगी रहनुमा का मशवरा। दो इत्तेहादी रहनुमा खालिद मक्सी और असलम भूटानी हुकूमत से शिकवे करने लगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी ने कहा हुकूमत तब्दीली का मकसद कुछ और था और अब कुछ और नजर आ रहा है। कोई वजारत दी जा रही है, किसी कमेटी की सरबराही, ना ही फंड्स। असलम भूटानी बोले पीटीआई की हुकूमत में इज्जत नहीं थी, फंड्स मिलते थे। जरदारी और शहबाज शरीफ इज्जत करते हैं लेकिन फंड्स नहीं देते। काम पूरा होने पर अब इत्तेहादियों को भुला दिया गया। हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा इन लेटर इन स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करोगे, जो कि आपने वादा किया है। अगर आप उससे मुनहरिफ होते हो, हटते हो, तो फिर हम भी हैदराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। लाड़काना के अवाम के 50,000 वोटर्स के नुमाइंदे का कल वोट गुम था। कल के इंतखाबात धांधली ज़दा भी थे और बदमाशी के बुनियादों पर भी थे। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन, पीपल्स पार्टी की 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें नाराज। एमक्यूएम का नताइज मानने से इनकार, मुआहिदा तोड़ने की धमकी दे डाली। तहफ़्फ़ुज़ात पर नोटिस नहीं लिया तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत होगी। वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। JUI ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मौलाना राशिद सुमरो का कहना है इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने एहतजाज करेंगे। विफाक में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद खत्म किया जाए, पार्टी क़यादत से मुतालिबा। इंतखाबात में धांधली हुई, नताइज बदले गए। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ वोटर्स और उम्मीदवारों को रोका गया। 2 वोटर लिस्टें चलना इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। कभी ये कल्चर नहीं था मैडम पाकिस्तान में कि मुखालिफ एक ट्वीट करे तो आप उसकी मां बहन गिनना शुरू कर दें, उसको गालियां देना शुरू कर दें, उसकी फैमिली पे अटैक शुरू कर दें, उसके लिए जो दिल चाहे वो करना शुरू कर दें। जब से पीटीआई फॉर्म हुई और थोड़ी चाबी लगी पीटीआई को, तब से वो गाली गलों का कल्चर जो है वो सरेआम हो गया। पीपल्स पार्टी मुखालिफिन के तमाम इत्तेहाद पाश हो गए। वजीर इत्तलात सिंध का जवाबी वार। शर्जील मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में अपने मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त दी। सिंध की अवाम ने पीटीआई, GDA और दीगर जमातों का सफाया कर दिया। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में तीर चल गया, बल्ला टूट गया, पतंग का भी बो काटा। जियालों की सोलो फ्लाइट। शहरी म्यूनसिपल कमेटियों की 354 में से 277 नशिस्तें जीतकर पीपल्स पार्टी सबसे आगे। GDA 28 नशिस्तें जीतकर दूसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार 26, तहरीक इंसाफ 14, JUI ने 8 नशिस्तें जीती। टाउन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल। 694 में से 426 नशिस्तें जीत लीं। GDA 65, आज़ाद उम्मीदवार 62, तहरीक इंसाफ 10, JUI 8 और दीगर जमातों ने 12 नशिस्तें जीती। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ओहदे से मुस्ताफी। सलमान तालिबुद्दीन ने गवर्नर सिंध को इस्तीफा भिजवा दिया। पीटीआई को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम, मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर। महंगाई के झटके लगातार बेशुमार, महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे से अवाम पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। बेवा औरत है, मकान किराएदार 10,130 रुपए बिल आया। नहीं मैं कितों भराइए, इन्होंने तो रोटी खानी भी हराम करती तो जीना भी हराम करता। मुश्किल हो गया, हम तो 10-10 हज़ार बिल दे रहे हैं और बत्ती भी नहीं होती। इतना मुश्किल है, तो किस तरह घर चलाएं? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। हमें तो जीना पता नहीं कि मर जाए तो अच्छा है। गैस बॉम्ब भी फट गया। LPG फिर महंगी, फी किलो कीमत में 10 रुपए इजाफा, कीमत 210 रुपए तक पहुंच गई। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कीमत में इजाफे को बिला जवाज करार दे दिया, कम करने का मुतालबा। फ्रांस ने पाकिस्तान का 10 करोड़ 70 लाख डॉलर कर्ज मुअख्खर कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान कर्ज मुअख्खर करने के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। कर्ज 6 साल के लिए मुअख्खर किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 826 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 41,878 पॉइंट्स पर बंद। दूसरी तरफ डॉलर इंटरबैंक में 64 पैसे महंगा, 207 रुपए 94 पैसे का हो गया। इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला, जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। वतन वापस आकर इसहाक डार सेनेटर का हलफ उठाने के बाद वजीर खजाना का कलमदान संभालेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है इसहाक डार की वतन वापसी पार्टी का नहीं, उनका अपना फैसला है। PTI ने महंगाई का सुनामी शुरू किया, मौजूदा हुकूमत ने महंगाई मजीद बढ़ाई। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान अब खामोश क्यों हैं? सिराजुल हक का सवाल। स्टेट बैंक से सूद के खिलाफ अपील वापस लेने का मुतालबा। जमात इस्लामी का महंगाई और सूदी निज़ाम के खिलाफ ट्रेन मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब चल पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान का 119 अरब रुपए का नए माली साल का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। तरक्याती अखराजात की मद में 47 अरब रुपए मुख्तस। बजट वजीर खजाना जावेद अली ने पेश किया। कराची की सड़कों पर चमचमाती बसें दौड़ने लगी। बिलावल भुट्टो ने ग्रीन लाइन बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में शहर के 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। कम से कम किराया 25, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए होगा। बस में व्हीलचेयर की सहूलत भी दस्तयाब होगी। इस्लामाबाद में भी आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन मेट्रो का आगाज जल्द होगा। 30 बसें इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। मेट्रो प्लेटफॉर्म भी तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द मेट्रो के नए रूट्स का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान के नौजवानों को इंसाफ टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत। टाइगर फोर्स वेबसाइट लॉन्च कर दी। कहा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है उसे नौजवानों की जरूरत है। आम इंतखाबात में बैरूनी ताकत से मुसल्लत माफिया को शिकस्त देंगे। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड एहतजाजी जलसे की खुद क़यादत करूंगा, कप्तान का ट्वीट। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में JUI वफ्द की मुलाकात। वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा मजहबी रवादारी और बर्दाश्त वक्त की अहम जरूरत है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। 17 जुलाई को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में भी सिंध जैसी धांधली हुई तो अनारकी फैलेगी।
शेख रशीद इंतशार को हवा देने लगे। दावा किया आलमी साजिश से तहरीक अदम एतमाद आने के बाद इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ। पीटीआई लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ जलाओ घेराव का केस। शेख रशीद अहमद, शहरियार आफरीदी और खुर्रम नवाज की जमानत मंजूर। लाहौर के सेशन कोर्ट ने पंजाब असेंबली हंगामा हराई केस में यास्मीन राशिद, सप्तैन खान, मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद की जमानतें भी कंफर्म कर दी। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग केस। मोनिस इलाही ने 4 जुलाई तक अपनी अबूरी जमानत की रूपकार और सवालों के जवाबात जमा करा दिए। मोनिस इलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। जस्टिस नज़ीर लांगू और जस्टिस कामरान मुलाखिल ने फैसला सुना दिया। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को शेड्यूल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। कई साल से ज़ेर तामीर इस्लामाबाद के जदीद जेल कॉम्प्लेक्स की किस्मत जाग गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जायजे के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने MD कैट इम्तहान बराए डेंटल कॉलेजेस की पासिंग शरह 65% से कम करके 55% करने की मंजूरी दे दी। मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का 12वां इजलास मरकजी दफ्तर में हुआ। तालिब इल्मों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन का इक़दाम। तलबा के तख्लीकी नुक्ता नज़र की हौसला अफजाई के लिए लाहौर अलहमरा आर्ट गैलरी में थीसिस शो 2022 का इनेकाद। थीसिस शो कल से 30 जून तक जारी रहेगा। आर्मी चीफ को अवार्ड किंग अब्दुल अजीज का मिलना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है अवार्ड जनरल कमर जावेद बाजवा की जाती काविशों का और मेहनत का सिला है। आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहरिक हैं। कोरोना के बढ़ते हुए हमले NCOC ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। डोमेस्टिक परवासों, रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दौरान सफ़र मास्क लाजमी करार। कराची में कोरोना केसेस की शरह 22% तक पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान 234 नए केस रिपोर्ट। पोलियो वायरस को अभी तक खत्म ना करना अफसोसनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा पोलियो से सिर्फ बच्चों की जिंदगी नहीं उनका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ जाता है। आज से 25 अजला में पोलियो मुहिम शुरू की गई है। आए मिलकर पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त दें। शदीद गर्मी में बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग से आवाम बिलबिला उठे। हर 2 घंटे बाद 1 घंटा लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। सारी रात बिजली की बंदिश से शहरी रात जाकर बसर करने पर मजबूर। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। कराची में लोड शेडिंग मजीद बढ़ गई। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से तंग शहरी सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे। नायाब परिंदों के बाद मकड़ियां भी स्मगल होने लगी। मानसहरा में वाइल्ड लाइफ टीम की कार्रवाई। नायाब नस्ल की मकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम। ईद कुर्बान की तैयारियां जारी। शहर शहर मवेशी मंडियां कायम। जानवरों की भारी कीमतों ने खरीदारों को परेशान कर दिया। घरों में बच्चे बड़े जानवरों के नाज नखरे उठाने में मगन। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे की बहाली से मुतालिक मुज़ाकरात कतर में होंगे। 28 और 29 जून को दोनों मुल्कों के हुक्काम मुलाकात करेंगे। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहली मर्तबा बैरूनी मुमालिक का दौरा करेंगे। पुतिन ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान जाएंगे। यूक्रेन पर हमले के जवाब में मगरिब को मुत्तहिद रहना चाहिए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का G7 सरबराही इजलास से खिताब।
सऊदी अरब मुज़ाकरात की बहाली का ख्वाहिशमंद है। ईरान का दावा, फैसले का खैर मकदम करते हैं। बातचीत से दूरियां ख़त्म करने में मदद मिलेगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सैयद खतीबज़ादे की गुफ्तगू।